अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज का व्लॉग है मेरा, जो आज की बहुत ही न्यूज़ फैली हुई है सोशल मीडिया में भी, हर तरफ भी, शोएब एंड सानिया मिर्ज़ा की डिवोर्स के मतलब। तो मैंने नोट किया कि आजकल ये डिवोर्सेस का बहुत ही आम हो चुकी हुई हैं। जो हमारी आम आवाम है उसको चाहिए कि इन इंडस्ट्री के लोगों को, ये एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जितनी भी हैं, इनको बिल्कुल कॉपी ना करें आप, ठीक है। तो अपना एक आइडियल ना बना लें। कोई ड्रामे का आपने करैक्टर देख लिया, किसी नावल का करैक्टर देख लिया, तो आप उसको चीज़ को रियलिटी में ही सोचने लग जाएं, ठीक है। तो जो रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जो ड्रामा होता है वो होता ही ड्रामा है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी आप इनसे इम्प्रेस ना हो। अगर आप देखें, आप जितने भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जितने भी ऐप्स हैं सोशल मीडिया के, तो वहाँ पर जस्ट आपको ग्लैमरस नज़र आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि ग्लैमर लाइफ बहुत खूबसूरत हो। तो कोशिश करें कि सिंपल लाइफ गुजारें, बर्दाश्त करना सीखें। अगर आप एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ये मामला तो और बिगड़ते जाएंगे। और कभी भी किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस ना करने दें। और कोशिश करें कि ये जितने भी टीवी ड्रामास या ये जो फिल्मी दुनिया, इनको बिल्कुल पिक ना करें, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा सोशल वैल्यूज़ हैं उनमें डिफरेंस हैं। और ये जो शोबिस की दुनिया है, ये तो है ही ग्लैमरस की दुनिया है। तो आप प्लीज़ आप लोग प्लीज़ इस दुनिया को कतई ना अपनाएं, इनको बिल्कुल अपना रोल मॉडल ना बनाएं, क्योंकि उनकी और हमारी लाइफ में वो डिफरेंस है। तो सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की शादी की बात कर रहे हैं। तो सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की शादी 10 साल पहले हुई थी। और सानिया मिर्ज़ा एक टेनिस प्लेयर थी, जबकि शोएब मलिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलते थे। तो दोनों की लव मैरिज हुई। और आजकल ये अफवाह है कि उनके अंदर सेपरेशन हो गई है। और पूरे सोशल मीडिया में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रखा जा रहा है। वो सोशल मीडिया में ये बात, तो आजकल देखने में आ रहा है कि काफ़ी कपल्स की डिवोर्सेस हो गई हैं जिनका ताल्लुक शोबिस में है। या अगर शोबिस की दुनिया के लोगों की बात की जाए, तो मेरे ख्याल से कि हमें ये बहुत ही इनकी लाइफ अच्छी नज़र आती है कि ये काफ़ी अच्छी लाइफ गुजारते होते हैं, लेकिन ये इतने ही अंदर से डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और इनमें ये होता है कि दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, तो दोनों का ये सर्कल बहुत वसी होता है। तो उन लोगों के लिए इतना वो इफ़ेक्टिव नहीं होता कि वो अगर सेपरेशन हो जाते हैं, तो उन दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बात ये है कि क़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए इंसान में। तो मेरे ख्याल से इन लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त थोड़ा कम हो जाता होगा, जिसकी वजह से इनका इतने हालात ख़राब हो जाते थे। शोबिस से ज़्यादा जो आम आवाम है, जब उनके में डिवोर्सेस होते हैं तो वो ज़्यादा, आपको पता है कि वो प्रेशर वाली होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि ज़्यादातर जो होती हैं फीमेल, वो अपने हस्बैंड्स पर डिपेंडेंट होती हैं। तो ज़्यादा अफेक्टेड जो लाइफ होती है वो आम आवाम की होती है, जब उनके दो लोगों के अंदर सेपरेशन होती है। तो ठीक है, उनकी सेपरेशन हुई है, जो भी हुआ, तो मुझे समझ लगती है कि हम आवाम को क्यों इतना इस चीज़ पर हम हाईलाइट कर रहे हैं। उनकी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। तो मैं देख रही थी कि कमेंट्स में आवाम को ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस्ड है, हमारी आवाम को इस पर चीज़ पर ज़्यादा ही फोकस्ड है कि ये उनकी हो रही है। तो उनको इतना नहीं है, तो आप क्यों इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उनका पर्सनल मैटर है। तो आप लोग क्यों अपना इतना फजूल में इस चीज़ पर फोकस कर रहे हो कर सकती है। तो ये था आज का व्लॉग मेरा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट फिर किसी नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।